श्रीमते नारायणाय नमः। हे राम नारायण दीनबन्धु कृपा विधेया मयि पाप सिन्धु। निरर्थकं जन्मगतं मदीयं न चिन्तयेतं तव चरणारविन्दम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वाणिरानामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। दीनदयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। आरति विनय दीनता मोरी लघुता ललित सुवारी न थोरी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी आस पियास मनोमल हारे। कहते हैं मेरा आर्त भाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। राम सुप्रेम ही पोसत पानी हरत सकल कलि कलुष गलानी। भव श्रम पोषो सक तोषा समन दुरित दुख दारिद दोषा। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है। संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम कोह मद मोहन सावन बिमल विवेक विराग चढ़ावन विराग बढ़ावन। सादर मज्जन पान किए ते मिटहि पाप परिताप हिए ते। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। तीन यही बारी न मानस धोए ते कायर कलिकाल विगोए। त्रिशत निरखी रवि कर भववारी फिर यही मृग जिम जीव दुखारे। जिन्होंने इस राम सुजस रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों को रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग के ठगे हुए जीव विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे। अति अनुहारी सुवारी गुना गण गनि मन नवाई। सुमरी भवानी शंकर ही कह कवि कथा सुहाई। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। अब रघुपति पद पंकरुह धरि पाई प्रसाद। कहूँ जुगल मुनि वर्ज कर मिलन सुभग संवाद। क्या कहते हैं तुलसीदास जी? अब जो है शंकर भगवान और पार्वती जी को वंदना कर कथा आरंभ करते हैं। क्या कह रहे हैं? मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों को मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तिनहि राम पदयति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं, उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी
निगृहित चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान, परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मकर गत रवि, जब होई तीरथ पति, आव सब कोई, देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं, तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों को समूह सवादर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता, परसियस अक्षय बटुहर सही गाता, भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षयवट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भारद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों का मन को भाने वाला है। तहाँ होई मुनि ऋषि समाजा, जाहि के मज्जन तीरथ राजा, मज्जहि प्रात समेत उछाहा, कहीं परस्पर हरि गुण गाहा। तीर्थ राज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं, उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भरद्वाज आश्रम में जुटता है और प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, वर्णहि तत्व विभाग, कहि भगति भगवंत, कह संयुत ज्ञान विराग। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों का विभाग वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन कहते हैं। बोलिए प्रेम से सियावर राजा रामचंद्र की जय। प्रतिदिन हम सब रामचरितमानस सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, पुण्य की प्राप्ति कर रहे हैं और आप लोग भी रामचरितमानस सुनिए और पुण्य की भागी बनिए। आइए हम सब मिलकर कथा सुनते हैं।